अरे आइए पदाधिकारी महोदय, एक बार घुसिए, इसमें छापामारी करिए ना। केवल इसमें छापामारी नहीं करिएगा, आपको ही दिखाई नहीं देगा। नमस्कार, INS24 में तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र सिंह। इस वक्त बलुआ चौक पे आप यहाँ शहर में बहुत सारी जगह पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है, लेकिन अगर कहीं शौचालय की व्यवस्था है तो इसकी स्थिति इतना जर्जर हो चुकी है कि आप उसमें घुस नहीं सकते हैं। जो यहाँ बलुआ पे ये शौचालय आप देख सकते हैं, आप खड़े यहाँ पे हैं, बदबू यहाँ तक आती है। सर सफाई की व्यवस्था, पैसे लिए जाते हैं, पैसे से शौच करने के लिए जाया जाता है, लेकिन उस नाम पर सब कुछ जीरो है। मैं तमाम पदाधिकारियों से कहता हूं, अपने ऑफिस में एक टॉयलेट बनाए हैं, वो भी AC होगा, मार्बल टाइल्स लगा होगा, अपने ऑफिस में निकल जाते हैं। लेकिन तमाम हजारों की संख्या में इस बलुआ चौक पे लोग आते हैं, गरीब मजदूर आते हैं, बच्चे अच्छे घर के लोग आते हैं, जो कि शौच नहीं जा पाते हैं, गंदगी के कारण नहीं जा पाते हैं। आखिर इसका देख रेख कौन करेगा? उन तमाम पदाधिकारियों से मैं कहूँगा, एक बार इस शौचालय में आप शौचालय करने के आइए, एक बार कम से कम देखिए और गरीबों की दशा देखिए, लोगों की जो जनहित समस्या है उस पर देखिए। आप लोग नहीं देख पाते हैं, AC गाड़ी में आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ये नहीं देखिएगा कि ये शौचालय क्या दशा है। शौचालय में जाने वाले भी तड़पते होंगे, नाक बंद करके जाते हैं, लेकिन यहाँ स्थिति बड़ी भयावह है। ये बीमारी का कारण है। हॉस्पिटलों में देख रहे हैं कि लगातार बीमारी से पेशेंट भरमार पड़े हैं, गरीब तड़प रहे हैं, अपनी संपत्ति बेच करके इलाज करा रहे हैं। कारण यही है, अगर इसमें कोई एक बार घुस गया तो बीमार ग्रस्त हो जाएगा, बीमारी से तड़पने लगेगा और जाकर के हॉस्पिटल में लाइन लगा देगा। आखिर इसको बचाने का काम कौन करेगा? कभी पत्रकारों की किसी की कैमरा नहीं घूमती है, कोई आवाज़ नहीं उठाता है। मैं पत्रकारों से भी आग्रह करूंगा कि ऐसे ऐसे जगहों की भी दिखाइए ताकि आम जनता का कल्याण हो सके और बीमारी से वो बच सके। ये सफाई नहीं रहेगा तो आप कैसे, आप अपने घर में भी ये शौचालय गंदा होता है, आप नहीं जाते हैं। ये हजारों की संख्या में आता है, लेकिन पेमेंट दे करके लोग जाते हैं, पैसे देते हैं, लेकिन उस नाम पर जीरो है। देखिए शौचालय की जो स्थिति इतना गड़बड़ है, इतना गलत है। चौराहे पर खुला हुआ है, एक शौच करने के लिए आप समझिए कि आज जेंट्स भी आते हैं, यहाँ पे लेडीज महिलाएं भी आती हैं, माँ बहनें भी आती हैं, लेकिन यहाँ जर्मनी और विदेशों में चले जाइए, कहीं खुले में शौच नहीं मिलेंगे, सभी पर्दे में और अंदर रहते हैं। लेकिन भारत एक ऐसा, ये बिहार और बदतर स्थिति देखिए कि ये सामने रहा होगा और यहीं पे खड़े हो करके लोग शौच करते हैं और यहाँ से महिलाएं और माता और बहन गुजरती रहती हैं और देखती रहती हैं। शर्म होनी चाहिए उन सभी तमाम अधिकारियों के भी माँ बहन हैं और सभी के भी वहाँ पे आते हैं जाते हैं। ये लाज की बात है और शर्म की बात है। क्या ऐसा कोई कर पाता है? मैं उन लोगों से, नेताओं से भी पूछना चाहता हूँ, क्या आपके घर में भी ऐसा ही है? आपके घर में बंद है, लेकिन चौराहे पर जो शौचालय आपने बनवा रखा है वो शौचालय ओपन में है और लोग खड़े होकर के वहीं पे शौच करते हैं। और ये गंदगी आप देख सकते हैं कि इतना ही दूर से ये गंदगी कितना, आप बदबू के चल नाक नहीं दे पाते हैं। ये बीमारी का कारण नहीं है तो क्या है? हैजा, डायरिया और डेंगू नहीं होगा तो क्या होगा? आप मुझे बताइए कि सभी बीमारी से ये सर सफाई का जिम्मेवारी है कौन? नगर निगम का जिम्मेवारी है। ये नगर निगम की दायित्व है कि सफाई की व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन ये पहले ये नगर निगम होने के बाद भी ये सफाई नगण्य है, कुछ भी नहीं है, केवल खर्च है, केवल पैसे की उड़ाही है, लेकिन सफाई के नाम पर जीरो है। आखिर ये जिम्मेवार कौन है? ये नगर निगम की। यहीं पे उप मेयर का भी घर लगभग यहीं से कुछ दूरी पर है, हमारे लाल बाबू जी का। हमको लगता है कि लाल बाबू जी भी गुजरते होंगे तो ध्यान उनका जाता होगा। मैं अपने चैनल के माध्यम से उप मेयर लाल बाबू गुप्ता जी से मैं आग्रह करूंगा कि आपका ध्यान एक बार इधर आए और इसकी सर सफाई की व्यवस्था करिए और बाहर में जो शौच कर रहे हैं खड़े होकर के, इसकी अंदर की व्यवस्था किया जाए। ये बलुआ के शौचालय की इतना दुर्दशा है कि इतना बदबू, इतना स्मेल है कि लोग रह नहीं पाता है। यहीं से तमाम पदाधिकारियों की गाड़ी गुजरती है, पुलिस प्रशासन की गाड़ी गुजरती है, मेयर की गाड़ी गुजरती है, सभी जिला इस जिम्मेवार व्यक्ति जितने हैं तमाम लोगों की गाड़ियां गुजरती है और बदबू से, स्मेल से रह नहीं पाते हैं। घर में तो बहुत सारे AC के शौचालय हैं, AC भी लगा हुआ है उससे मतलब, लेकिन आम जनता की जो व्यवस्था है उसमें कोई नहीं जा पाता है, नहीं देख पाते हैं। अच्छे से सभी दुकानें में तो छापामारियाँ चल रही है बेहतर, लेकिन एक छापामारी क्या शौचालय में कोई करेंगे? तमाम पदाधिकारियों से क्या शौचालय में छापामारी करेंगे? क्या देखेंगे कि इसकी दशा क्या है? इस शौचालय में भी आकर के छापामारी एक बार करिए और देखिए कि यहाँ पे क्या स्थिति है। बदबू से नाक नहीं, और पैसे दे करके लोग जाते हैं, ऐसे नहीं कि फोकट में जाते हैं। नगर निगम इसे टैक्स लेती है, एक समझिए कि टैक्स भी मिलता है, टैक्स भी लिया जाता है, फिर भी व्यवस्था नगण्य है। यहाँ बदबू से रहा नहीं जाता। मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ यहाँ के उपस्थित कि शौचालय साफ बा ना? शौचालय कहाँ साफ बटे? तो उनको साफ नहीं किया, इतना गंदगी आवत है, साफ यहाँ खड़ा होकर मने नहीं के कर
यहाँ शौचालय बा चाची, बदबू बहुत बा। और तो पेशाब लोग करई से हुआ ले महकई बा। देखिए जनता भी सामने बाथरूम कर दे रही है, लेडीज माँ बहन निकल रही है और लोग खड़ा होकर के शौच कर देते हैं। शर्म की बात होनी चाहिए। बंद करके बाकी प्राण छूटई बा। देखिए यहाँ पे शौच भी करने लोग आ रहे हैं, खुले में शौच कर रहे हैं। यहाँ देखिए ट्रैफिक पुलिस भी है, सभी लोग पुलिस पदाधिकारी जी बोला जाए। खाली लोग मोदी कुछो सरकार करो, यहाँ तो लोग बड़का बड़का अपन दुताला बनावई बा, जमीन लिखाई बा, गरीब रिक्शा हाँकई रह जा। देखिए गरीबों की दशा है कि नदी है। यहाँ शौचालय सफाई बा, कुछ सफाई नहीं है, बहुत ज्यादा गंदगी मुँह के ला। बहुत अगर कोई जन जाए टॉयलेट करे नाक दाब के जाए। देखिए नाक दाब के लोग टॉयलेट करने जाते हैं। अरे आइए पदाधिकारी महोदय, एक बार घुसिए, इसमें छापामारी करिए ना। केवल इसमें छापामारी नहीं करिएगा, आपको ही दिखाई नहीं देगा। यहाँ लोगों से पूछते हैं। देखिए यहाँ ट्रैफिक पुलिस बेचारे हैं। यहाँ ये बगल में शौचालय है, आपको ये शौचालय हम तो ड्यूटी है, मजबूरी है, रहना है। स्मेल पूरा मस्माइल यहाँ तक स्माइल देता है पूरा। बताइए बीमारी नहीं होगा तो क्या होगा। ये बेचारे ड्यूटी करने आए हैं, बीमारी लेके घर जाने नहीं आए हैं, लोगों का सेवा कर रहे हैं। तमाम लोग यहाँ फल बिका रहा है, सभी कुछ रहा है, देख रहे हैं। यहाँ पे यहाँ दुकानदार हैं, यहाँ फल भी बेच रहे हैं। यहीं पे पूजा पाठ का फल भी लोग खरीदने आएंगे। कुछ नहीं करता है लोग, साफ सुथरा कुछ नहीं करता है लोग, इतना बदबू देता है, इसका कोई खोज नहीं यार। देखिए नगर निगम महोदय, मेयर साहिबा से मेरा आग्रह है कि आप इस पर अपना ध्यान को आकृष्ट करें। लाल बाबू जी उप मेयर हैं, आपसे मेरा आग्रह है कि इस शौचालय पर ध्यान दे। भाई रहना बड़ा मुश्किल हो गया है, इसलिए आप सभी नहीं देख पाइएगा तो फिर ये हालात बहुत बद से बदतर होते जा रही है, बीमारी का शिकार लोग होते जा रहे हैं। देखिए ये सर सफाई होती है, नगर निगम की बराबर गाड़ियां चलती रहती है सफाई के लिए और लगातार सफाई होते रहता है। रात में भी मैं यहाँ देखा कि सफाई होता है, जो अच्छे काम हो कहना चाहिए, लेकिन सफाई होते ही लोग वहाँ पे कचरा ले जाकर पुनः रख देते हैं। इसलिए लोगों से आग्रह करता हूँ, ये सफाई की जिम्मेवारी केवल नगर निगम की नहीं है, जिम्मेवारी आपका भी है। अगर आपका सही समय ले जाके कचरे को डालिए और वहाँ पे जहाँ डस्टबिन है वहीं पर रखिए, नहीं रखिएगा तो कचरा आप भी फैला रहे हैं। इसलिए मैं लोगों से भी विनती और अपने चैनल के माध्यम से करूँगा कि आप सभी लोग भी आज इसमें सहयोग करें, तभी सफाई हो सकता है। आप सभी से आग्रह है कि ये मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि नेताओं के कान में जो गूंज पड़ा हुआ है वो खुल जाए और आवाज़ पहुंच जाए और सफाई की व्यवस्था हो जाए। और आप लोग भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जनता तक पहुंच जाए।